नेपाल के पार्लियामेंट में इस वक्त बवाल मचा हुआ है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि नेपाल के नए पीएम बालेन शाह हैं। दरअसल पीएम बालेन शाह ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जिसने इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिबेट को और भी ज्यादा हीटअप कर दिया है। पीएम बनने के बाद पार्लियामेंट में अपनी फर्स्ट स्पीच देते हुए बालेन शाह ने इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट पर बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिया ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर इंडिया की जमीन पर इंक्रोच कर रखा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, नेपाल की संसद में मानो भूचाल आ गया। अपोजिशन लीडर्स अपनी सीटों से खड़े हो गए और उनसे तुरंत माफी मांगने की डिमांड करने लगे। नेपाल के डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स का साफ यही कहना है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जिसमें नेपाल ने कभी इंडियन लैंड पर कब्जा किया हो। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्ट्री को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पीएम का मतलब किसी टेरिटोरियल कब्जे से नहीं था बल्कि वो नो मैंस लैंड यानी कि 10 गजा में दोनों तरफ के लोगों के खेती या जमीन के यूज की बात कर रहे थे। चीजें यही नहीं रुकी, स्टूडेंट्स और यूथ भी पीएम रेजिग्नेशन की डिमांड करने लगे। एज वी ऑल नो कि इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर सालों से ये जो डिस्प्यूट है वो चला आ रहा है। ये कंट्रोवर्सी बहुत पुरानी है। नेपाल इन इलाकों को अपना बताता है जबकि इंडिया का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि ये इंडिया का हिस्सा है। बालेन शाह ने कहा है कि वो इस मुद्दे को बंद कमरों की पॉलिटिक्स के बजाय दोनों देशों के हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाना चाहते हैं। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट ने नेपाल की पॉलिटिक्स को और भी ज्यादा भड़का दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो जेनजी जिसने खुद पीएम बालेन शाह को चुना था वो आज खुद उनके अगेंस्ट हो गया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।